हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट एक्स वाई। आज हम आपको बताएंगे कि रिमाइंडर्स थ्योरम, जैसे कि रिमाइंडर्स थ्योरम यदि जो भी कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं वो तो जानते ही होंगे। लेकिन यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो रिमाइंडर्स थ्योरम्स के आप क्वेश्चंस देखते होंगे। तो क्या है कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक मेथड, यूलर्स थ्योरम। शायद आप जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं वो जान भी सकते हैं। व्हाट इज द यूलर्स थ्योरम? हम कैसे यूलर्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं? मोस्टली जो यूलर्स थ्योरम है उसे कैट, मैट और जैट के बच्चे यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को, रिमाइंडर थ्योरम्स के क्वेश्चंस को यूलर्स थ्योरम्स के तरीके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चंस भी लिखा हुआ है, आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 73 इज डिवाइडेड बाय 30। मतलब कि यदि 7 की पावर में 73 है और इसे हम 30 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कैसे आएगा। तो आप शायद मेथड जानते भी हों, और भी कई सारे मेथड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन आज हम यूलर्स थ्योरम की मदद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कुछ बेसिक डिफिनीशंस मैंने लिखने की कोशिश की है ताकि आप उन्हें जान पाएँ और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज अ यूलर नंबर? यूलर नंबर क्या होता है कि यूलर नंबर, हमें सबसे पहले यूलर थ्योरम को जानने के पहले यूलर नंबर को निकालने की जरूरत है कि यूलर नंबर क्या होता है। कि यूलर नंबर वो होता है जो, यदि हम डी से, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यूलर नंबर ऑफ डी इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन डी एंड को प्राइम टू डी, लेट अस डिनोट इट एज ई ऑफ डी। मतलब कि वो सभी नंबर, फॉर एग्जाम्पल यदि आपसे कोई बोलता है कि 30 के यूलर नंबर निकालो, तो वो सभी नंबर जो 30 के साथ को प्राइम हैं, को प्राइम बनाते हैं और वो 30 से नीचे हैं, तो वो सभी नंबर हमारे क्या कहलाएंगे कि यूलर नंबर लगा कहलाएंगे, यदि हम उन सबकी काउंटिंग कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 30 लिया है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि यूलर नंबर में यदि आप को प्राइम यूज करें तो को प्राइम होता क्या है। देखिए, को प्राइम क्या होता है कि एक होता है प्राइम और एक होता है को प्राइम। तो प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, वो होता है हमारा प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, ये। लेकिन को प्राइम नंबर वो होता है कि जिस, यदि दो नंबर, फॉर एग्जांपल यदि हम को प्राइम नंबर की बात करें तो कोई दो नंबर, फॉर एग्जांपल ए और बी, तो जो इनका एचसीएफ है वो हमेशा 1 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? को नंबर, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 9 और हम 16 ले लेते हैं। वैसे 9 इज द ऑड नंबर, 16 इज द इवन नंबर, और ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन यदि आप इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो ये इसका क्या है? ये दोनों आपस में को प्राइम है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर 30 लिया है, तो 30 के को प्राइम क्या है? 30 कमा 1 के साथ को प्राइम बनाता है 30, कमा 29 के साथ बनाता है 30, कमा 23 के साथ बनाता है। इस तरीके से 1, 7, 11, 17, 19, 23 एंड 29, ऐसे आप को प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं और उन्हें काउंट कर सकते हैं। मतलब मैनुअली आप निकाल सकते हो कि यूलर थ्योरम में जो यूलर नंबर है उसकी वैल्यू क्या आएगी? 8, 8 वैल्यू आएगी। आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, टोटल कितने? 8। तो चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूलर थ्योरम, और रियलिटी में भी क्या था कि यूलर थ्योरम को जानने से पहले हमें यूलर नंबर की जरूरत थी। अब क्या है कि यूलर थ्योरम क्या है? यूलर थ्योरम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स among all the remainder theorems we use. Before we understand the theorem we need to know what is an Euler number. जैसे मैंने यूलर नंबर के बारे में आपको बता दिया है तो आप जान चुके हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। मतलब कि यूलर थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है जहाँ पर यूलर नंबर का यूज होता है, इसीलिए मैंने आपको यूलर नंबर के बारे में पहले ही बता दिया था। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि देखिए, हमने मैनुअली तो निकाल लिया, वहां पर हमारे पास 30 था, नंबर हमारे पास क्या था? 30 था। हमने 30 के क्या बोला कि नंबर ऑफ को प्राइम्स कितने थे टोटल?
नंबर ऑफ हमारे को प्राइम्स थे 8, तो मतलब यूलर नंबर्स की वैल्यू थी ई ऑफ डी इक्वल्स टू 8। लेकिन आप गलती भी कर सकते हैं मैनुअली निकालने में, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है जिसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक डी कोई एक नंबर है, डी एक हमारा नंबर है और हमें इसके क्या फाइंड आउट करने हैं, को प्राइम नंबर। तो हम क्या करेंगे कि डी के को प्राइम नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 33। 33 को हम इसके फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, 3 1 1। तो डी के फैक्ट 33 इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 इंटू 11। तो फैक्टर्स निकालने के बाद में यहाँ पर देखो इन फैक्टर्स में को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। हमारा प्राइम नंबर एक तो 3 है और दूसरा 11 है। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, यूलर्स नंबर। तो हम क्या करेंगे, हमारा डी क्या था, डी की वैल्यू है 33 और ए की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी 3 और हमारे लिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ये। तो मतलब क्या है कि डी की वैल्यू हमारे लिए 33 हो गई, ए की वैल्यू हमारे लिए 3 हो गई, बी की वैल्यू हमारे लिए 11 हो गई। तो हम यदि इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा 33 इंटू 2/3 इंटू 10/11। यदि हम वैसे देखें तो ये हमारा क्या होगा, हमारे पास टोटल यूलर्स नंबर मतलब कि 33 के ओवरऑल को प्राइम नंबर कितने बनेंगे, 20 बनेंगे। इसी तरीके से हम 9 के निकाल सकते हैं। यदि हम 9 की कोशिश करें तो 9 का हम आसानी से लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो इसमें हमारे कितने प्राइम नंबर्स में मिल रहे हैं, ओनली 3 एक प्राइम नंबर्स मिल रहा है। तो हम इसका यूलर नंबर क्या निकालेंगे कि हमारे पास क्या है कि डी की वैल्यू हमारे पास है 9 और हमारे पास ए की वैल्यू है 3। तो हम क्या निकाल सकते हैं, ई ऑफ डी इक्वल्स टू 9 इंटू 1-1/3 मतलब 9 इंटू 2/3 मतलब कि 6। हमारे पास डी के जो को प्राइम नंबर्स होंगे 9 के वो कितने होंगे 6। तो चलते हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब आता है कि ओवरऑल हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने सीखा कि यूलर्स नंबर कैसे निकालते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि रियल यूज। अब हम आ गए मेन पॉइंट पे जिसके लिए हमने पूरे यूलर्स नंबर को जाना और भी चीज़ों को जाना कि उन सब चीज़ों का यूज करके हम क्या करेंगे कि क्या करने वाले हैं। तो रियल यूलर थ्योरम क्या, यूलर थ्योरम बताती है कि मान लीजिए कि कोई एक नंबर है n जो d के साथ को प्राइम है, मतलब कि ये दोनों नंबर क्या बनाते हैं, को प्राइम है। ये नंबर यदि को प्राइम है तो हमारे साथ क्या क्या हम बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं n की पावर e ऑफ d। मतलब यूलर्स नंबर को यदि हम n की पावर पे लिख दें और उस नंबर से डिवाइड कर दें तो इसका जो रिमाइंडर बनता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसी कॉन्सेप्ट को यूलर्स बताता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, मैंने लिया हुआ है फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 73 इज डिवाइडेड बाय 30। मतलब कि क्या है कि हम 30 से डिवाइड कर रहे हैं और हमें बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या है कि 7 टू द पावर 73 और 30 और हमें क्या फाइंड आउट करना, रिमाइंडर। तो सबसे पहले देखो 7 एंड 30 ये दोनों क्या को प्राइम नंबर है। अच्छा ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है, सिर्फ 1 है, तो बोथ आर को प्राइम। चलो ये हो गया सही। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या आता है कि हमें 30 के कितने को प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 30 ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मुझे आपने देखा कि क्या हम 30 को ऐसे लिख सकते हैं, 30 के हमारे पास 2 3 5। तो मतलब d इक्वल्स टू 30, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 5। तो अब हम क्या निकालेंगे, यूलर्स नंबर निकालेंगे। यूलर नंबर कैसे निकलेगा, d इंटू 1-1/a 1-1/b इंटू 1-1/c। मतलब कि क्या है 30 इंटू 1-1/2 1-1/3 इंटू 1-1/5। मतलब कि 30 इंटू 1/2 2/3 इंटू 4/5। अब हम क्या बोलते हैं 5 3
2 30 ओवरऑल हमारे पास कितने निकले 8 निकले। अब हमारे पास यूलर्स थ्योरम बोलती क्या थी? यूलर्स थ्योरम बोलती थी कि यदि जो नंबर है 30 जो हमारा 7 था वो 30 के साथ हमारा कोप्राइम था, यदि हम 7 टू द पावर 8 कर दें तो हमारा इसका रिमाइंडर कितना आ जाता है 1 आ जाता है। लेकिन हमारे पास तो 8 है नहीं, हमारे पास क्या है 73 है। तो हम 73 की अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग इसे बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे कि 7 की पावर 8 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू 1, ये रिमाइंडर हम जान चुके हैं, ये हमारा क्या होता है रिमाइंडर। तो अब हमारे पास क्या 7 की पावर 73, तो हम क्या करेंगे 7 की पावर 8 इंटू 9 इंटू 7, 8 9 जा 72, 173 डिवाइड बाई 30। अब हमने क्या देखा कि इसको यदि इस 30 को क्या है कि जब हमारे पास दो, एक चीज और आप जान लो कि हमारे पास यदि a कमा बी डिवाइड बाई सी है और हमें रिमाइंडर निकालना है तो हम सी और ए और सी का रिमाइंडर निकालेंगे, सी और बी का। मान लीजिए ए और सी का रिमाइंडर आया m और बी और सी का रिमाइंडर आया n, तो ओवरऑल हमारा रिमाइंडर क्या होगा mn। तो हमारा क्या है कि हम इसको पहले इससे डिवाइड करेंगे, तो हमने देखा कि इस वाले पार्ट के लिए रिमाइंडर क्या होता है 1। अब हमारा बात आता है 7 की पावर 7 डिवाइड बाई 30। अब हमारे पास ये आया तो इसका रिमाइंडर वाला क्या हो गया हमारे पास 7। तो हमारे पास क्या है कि हम ये जान चुके हैं कि हमारे पास क्या है कि ऐसा हम कर सकते हैं। चलिए, यदि आपको हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस हो, इसके लिए मैं एक एडिशनल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को और क्लियरली समझ पाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसे हम यूलर थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है कि 17 टू द पावर 200 डिवाइडेड बाई 18, मतलब 17 की पावर में 200 है, उसे 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम एक एक स्टेप को चेक करेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बहुत आसान रहेगा और हम आसानी से कर पाएंगे। जैसे हमारे पास नंबर क्या है 17 और 18, ये दोनों क्या कोप्राइम नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अच्छा, ये तो कोप्राइम है तो सही है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यदि को प्राइम है तो हमने जिससे 18 से डिवाइड किया तो हम क्या करेंगे 18 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 3 स्क्वायर, ठीक 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो हमारे पास हमें इन दोनों से प्राइम नंबर क्या क्या मिले 2, 3। अब हमें क्या निकालना है इसके यूलर्स नंबर निकालना है। तो यूलर्स नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे ई ऑफ डी इक्वल्स टू d इंटू 1 माइनस 1 अपान ए 1 माइनस 1 अपान बी सी, क्योंकि हमारे पास दो ही टर्म है तो हम सी क्यों लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 18 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 3। तो हमारे पास आ गया 18 इंटू 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3। अब क्या हो गया हमारे पास आंसर है 6। मिस्टेक्स यदि हो जाए तो आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, आप अपनी तरीके से उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मिस्टेक्स पे आप ध्यान न दें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, इट विल बी बेटर फॉर अस। अब हमारे पास क्या है कि हमने क्या दिखाया कि ई ऑफ डी इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। तो अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना 17 की पावर 200 डिवाइड बाई 18। लेकिन यूलर्स के हिसाब से क्या आया 17 की पावर 6 डिवाइड बाई 18 का रिमाइंडर कितना होता है 1 होता है। हम लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें तो हर एक चीज अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डालनी है। तो 17 की पावर 200 डिवाइड बाई 18, तो हम क्या करेंगे 17 की पावर 6। अब क्या है कि 6 3 जा 18, 18 टू 6 3 जा 18, मतलब 17 स्क्वायर। यदि आप इसे छत्री का 18, छत्री का 18, 19, 198, मतलब इधर 198 बन गया और इधर हमने 2 कर दिया और हमारे पास क्या है 80। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। लेकिन आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 17 की पावर 18। तो आप डायरेक्टली यदि आप बेसिक रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को जानते हैं 17 डिवाइड बाई 18 हमारा कितना हुआ -1, -1 स्क्वायर 18, तो हमारा क्या हुआ 1/18, मतलब रिमाइंडर कितना बना 1 बना। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैंने और लिया है कि 2 की पावर 63 डिवाइड बाई 99। तो हमारे पास क्या है कि d इक्वल्स टू 99। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हमें क्या निकालना 2 की पावर 63 डिवाइड बाई 99। क्या 2, 99 को प्राइम नंबर है, दोनों का एचसीएफ कितना है
1 तो दो बोथ आर को प्राइम नंबर्स। यदि बोथ आर को प्राइम नंबर्स तो हम क्या करेंगे, जो 99 है, 99 को ब्रेक करें तो क्या था 9 इंटू 11, तो हमारे इससे क्या आया 9, 11। अब हम इससे क्या निकालेंगे, यूलर्स नंबर निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नंबर क्या हो जाएगा कि 99 इंटू 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 1/11। और आप कर सकते हैं, आप ये एफ डी निकाल सकते हैं, फिर इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, और आप समझ ही चुके होंगे। स्टिल यदि आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।